मध्य पूर्व की फिजाओं से एक बार फिर धुएं के गुबार उठ रहे हैं। धुएं का ये गुबार है बम का, बारूद का, नफरत का, हिंसा का और सभ्यताओं के उस संघर्ष का जिसका इतिहास बहुत पुराना है। जी हाँ, इजराइल की धरती पर एक बार फिर बम और बारूद की गंध है और दुनिया ने धुएं के इस गुबार से सबको चौंका दिया है। अचानक जब यह खबर आई कि इजराइल की धरती पर फिलिस्तीन की धरती से उपजे आतंकवादी संगठन हमास ने हमला कर दिया है तो सभी स्तब्ध रह गए। वो इसलिए कि वो इजराइल जो अपनी सुरक्षा, अपने उपकरण, अपनी तकनीक और अपनी अभेद्य व्यवस्था के लिए जाना जाता है और वो लगातार अपनी सुरक्षा को बेहतर करता चला आया है। फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने सुरक्षा की दृष्टि से, सेना की दृष्टि से, इंटेलिजेंस यानी गुप्तचर व्यवस्था की दृष्टि से खुद को बहुत मजबूत बनाए रखा है। लगातार चलने वाले संघर्षों के बीच भी इजराइल की ये मजबूती, उसका जो पूरा नेटवर्क है वो बहुत चर्चा का विषय बना रहा है। मोसाद जो उसकी एजेंसी है, दरअसल मोसाद को भी इस हमले ने बड़ी चुनौती दे दी है। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ गया है और हमास के रॉकेट हमलों में 22 लोगों की मौत और 500 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि वहीं हमास ने भी ये दावा किया है कि उनके 190 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और उन्होंने इजराइल पर इस हमले का आरोप मढ़ दिया है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम युद्ध में हैं, ये पहला मौका नहीं है जबकि इजराइल और हमास आमने सामने आए हैं। पहले भी कई मौक़ों पर दोनों देशों के बीच, दोनों संगठनों के बीच टकराव होता रहा है। दरअसल ताज़ा संघर्ष की शुरुआत उस समय हुई। हमले कहाँ से हुए ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसमें जो नुकसान हुआ है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। हमास के ताज़ा हमले जो वजह बताई जा रही है वो बदले की कार्रवाई बताई जा रही है, पर इस पर सरकार ने जो रुख अपनाया इजराइल ने वो बहुत कड़ा है और उसको लेकर दुनिया के अन्य राष्ट्राध्यक्षों के माथे पर भी चिंता की लकीरें स्पष्ट देखी जा सकती हैं। फिलिस्तीन के सशस्त्र संगठन हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू कर दिया है। मई 2021 में दोनों के बीच में 11 दिन चले युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा टकराव है। हमास का दावा है कि उसने 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं और वहीं इसराइल ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हमास के लड़ाके उसके कब्जे वाले इलाकों में घुस गए हैं। जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, जो दृश्य देखे गए हैं, इजराइल के कुछ इलाकों में हमास के घुसपैठियों के, आतंकवादियों के अत्याचार के, वो चौंकाने वाले हैं। इन वीडियोस की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह का कोहराम इजराइल की सरजमी पर हमास के लड़ाकों ने मचाया है वो चौंका देने वाला है। इजराइल सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि हमास ने जल, थल और हवाई तीनों ही तरह से हमले किए हैं। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे से हमास ने अचानक हमला शुरू कर दिया। हमास के हमले के जवाब में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन शॉर्ड्स चलाया है, यानी अल अक्सा के जवाब में ऑपरेशन आयरन शॉर्ड्स। हमले की शुरुआत यहूदियों के पवित्र त्यौहार सुकोट के बाद पड़ने वाले सिमचट टोरा के दिन हुई है। दरअसल त्यौहार के वक्त हुए इस हमले से इजराइल तिलमिला गया है। हमास ने असल में जानबूझकर, सोच समझकर त्यौहार के वक्त को ही इस हमले के लिए चुना गया और जिस तरीके से हमला हुआ है ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी प्लानिंग, बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र इसके पीछे शामिल है। जब पूरा का पूरा इजराइल और सारे यहूदी अपने त्यौहार को मनाने में डूबे हुए थे, तभी ये मौका भांपा है हमास ने और ये हमले कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेट हमले उत्तर में स्थित तेल अवीव में हुए हैं और इसके साथ ही हमास ने दक्षिण में भी अपने लड़ाकों को भेज दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक दक्षिणी शहर स्टैरड में हमास के बंदूकधारियों ने राहगीरों पर गोलियां चलाई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बंदूकधारी खुली जीप में ग्रामीण इलाकों में घूमते हुए, दादागिरी करते हुए और नारे लगाते हुए, जिहादी नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कई रिहायशी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। इजरायली सेना ने भी कहा है कि उनके दर्जनों लड़ाकू विमान हमास के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस वक्त कफर अज़ा, स्टैरड, सूफा, नाहल ओज, मैगन,
बैरी जैसे कई शहरों और रिम के सैन्य ठिकानों के आसपास लड़ाई जारी है। इसका मतलब हमास और इजरायली सेना की लड़ाई जारी है। दोनों ओर अब तक कई सारे लोगों के हताहत होने के समाचार हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक अब तक कम से कम 22 इजरायली नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं 500 से ज़्यादा इजरायली लोग हमास के इन हमलों में घायल हुए हैं। अनादोलू न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गाज़ा पट्टी में इजरायली सेना और हमास के बीच जारी संघर्ष के चलते कम से कम 4 फिलिस्तीनी नागरिकों ने जान गंवाई है और वहीं 5 फिलिस्तीनी नागरिकों के घायल होने की भी सूचना है। हमास के प्रवक्ता खालिद कादोमी ने समाचार वेबसाइट अल जजीरा को बताया है कि यह हमला उन सभी अत्याचारों के जवाब में है जो फिलिस्तीनी नागरिक दशकों से सहते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाज़ा में अत्याचार रोके, फिलिस्तीनी लोगों पर अत्याचार बंद हो, अल-अक्सा जैसे हमारे पवित्र स्थल को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। टेलीग्राम पर किए गए एक पोस्ट में हमास ने अरब और इस्लामिक देशों से इस लड़ाई में साथ देने का आह्वान किया है और मैं ये भी बताता चलूं कि इस आह्वान का प्रभाव दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आया ताज़ा बयान ये बताता है कि वो हमास के इन हमलों का समर्थन कर रहा है। आगे ये दुनिया के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन हमलों को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको सीधे सीधे युद्ध करार दिया है और उन्होंने कहा है कि यह युद्ध है और हम इसे जीतेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने जानलेवा हमला किया है, दुश्मनों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्होंने हमारे खिलाफ जो युद्ध की शुरुआत की है इसका अंत हम करेंगे। इजरायली सेना ने गाज़ा पट्टी के आसपास रहने वाले इजरायली लोगों से घरों या शरणार्थी कैंपों में रहने की अपील की है। सेना ने कहा है कि हमास के आतंकियों ने रॉकेट से इजरायली क्षेत्र में भीषण हमला किया है। कई इलाकों में आतंकी हमारी सरहद में घुस आए हैं। हमास के आतंकियों ने हमारी संप्रभुता पर हमला किया है। इस हमले के जिम्मेदार हमास अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दरअसल अब ये जो पूरा मसला है वो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया के लिए एक नई चुनौती, नया सिरदर्द बनकर आया है। पिछले 3 सालों का इतिहास देखें तो 2021 में मई में और 2022 के अगस्त में भी इसी तरह की युद्ध की स्थिति दोनों में बनी थी। 21 में मई 2021 में स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई थी। 11 दिनों तक संघर्ष चला था और उसमें 250 से ऊपर लोगों के मारे जाने के समाचार आए थे। अगस्त में 3 दिनों के बाद ही इस युद्ध का विराम हो गया था, लेकिन अगस्त वाले में भी कई लोगों के मारे जाने के समाचार थे। अब ये ताज़ा जो मसला है इसमें जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने, उनके लड़ाकों ने इजरायली सरहद में घुसपैठ कर दी है, लगता नहीं कि ये मामला इतनी आसानी से और इतनी जल्दी थमने वाला है। इस मामले से जुड़े सारे घटनाक्रम के बारे में सभी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।